अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि समय ही जीवन है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को इतनी देर तक और इतनी पछतावे से देखते हैं कि हमें वह दरवाज़ा दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुला है। जीवन को कभी गंभीरता से न ले, वैसे भी कोई जीवित नहीं बचता। इस पल के लिए खुश रहो, यह पल ही तुम्हारी जिंदगी है। मैंने अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के बजाय उन्हें सीमित करके अपनी खुशी तलाशना सीख लिया है। खुशी का रहस्य आप देखते हैं अधिक की तलाश में नहीं, बल्कि कम आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में पाया जाता है। मनुष्य जितना अधिक अच्छे विचारों पर ध्यान देगा, उसकी दुनिया और समग्र विश्व उतना ही बेहतर होगा। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हिस्से से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उसकी इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। खुशी तितली की तरह है, जितना अधिक आप इसका पीछा करेंगे उतना ही यह आपसे दूर भागेगा। लेकिन यदि आप अपना ध्यान अन्य चीज़ों की ओर लगाएंगे तो यह धीरे से आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगा। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, बल्कि कार्यवाही के चरणों को समायोजित करें। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें आप अधिक प्रतिभा हो, लेकिन किसी के पास आपसे अधिक मेहनत करने का कोई बहाना नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ, असफल होने से मत डरो, यह दुनिया का अंत नहीं है। और कई मायने में यह कुछ सीखने और उसमें बेहतर होने की दिशा में पहला कदम है। जिंदगी बहुत दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। मुझे लगता है यदि आप श्वेत श्याम दुनिया में रहेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन मैं अब उस पर विश्वास नहीं करता। मैं सुखद अंत में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं सुखद यात्राओं में विश्वास करता हूँ, क्योंकि अंततः आप बहुत कम उम्र में मर जाते हैं, या आप अपने दोस्तों को मरते हुए देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहते हैं। यह बहुत घटिया बात है। जिंदगी कभी भी देर नहीं होती दोबारा शुरुआत करने के लिए, कभी देर नहीं होती खुश होने के लिए, कभी देर नहीं होती। बहुत से लोग कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप जानते हैं कि आपको कभी पता नहीं चलता कि अगली बाधा कब आखिरी होगी। ऊपर जाते समय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हो सकता है आप उनसे नीचे उतरते समय मिलें। मेरा मानना है आप अपना दिन बनाते हैं, आप अपना जीवन बनाएं। इसका अधिकांश भाग धारणा है, और यही वह रूप है जिसे मैंने अपने लिए बनाया है। मुझे इसे स्वीकार करना होगा और उन परिषदों के भीतर काम करना होगा, और यह मुझ पर निर्भर है। जिस क्षण आप सीख नहीं रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप मर चुके हैं। जीवन कठिन है, लेकिन जब आप मूर्ख हो तो यह और भी कठिन हो जाता है। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा होने दें, और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है। मुझे लगता है यह वास्तव में एक साधारण विकल्प है। जीने में व्यस्त हो जाओ या मरने में व्यस्त हो जाओ। जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ भी बेहतर हो जाती है। आप अपने जीवन के साथ 3 चीज़ें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज़ पर निवेश करना है जो आपके समय से अधिक समय तक चलेगा। आप इस जीवन से केवल एक बार गुजरते हैं, आप दोबारा नहीं आते। आखिरकार सभी का सबसे तेज हथियार एक दयालु और सौम्य भावना है।
आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं हैं, आप इसके द्वारा तैयार हैं। आप मजबूत हैं, अधिक अनुभवी हैं और आप में अधिक आत्मविश्वास है। कृतज्ञ हृदय से अधिक सम्मानित कुछ भी नहीं है। एक बार जब आप यह पता लगा लेते हैं आप कौन हैं और आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। खुश है वह आदमी जो अपने शौक से जीविकोपार्जन कर सके। बस डिस्कनेक्ट करें। दिन में एक बार कभी कभी चुपचाप बैठें और सभी कनेक्शनों से खुद को डिस्कनेक्ट करें। आप जहां हैं वहीं रहें, नहीं तो आप अपनी जिंदगी से चूक जाएंगे। एक अनुभव, एक विशेष भाग्य को जीना, इसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। जितना अधिक आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं और उनका जश्न मनाते हैं, उतना ही अधिक जीवन में जश्न मनाने के लिए कुछ है। आपकी छवि आपका चरित्र नहीं है। चरित्र वह है जो आप एक व्यक्ति के रूप में हैं। फुटबॉल जीवन की तरह है। इसमें दृढ़ता, आत्मत्याग, कड़ी मेहनत, बलिदान, समर्पण और अधिकार के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। जीवन में कोई पछतावा नहीं है, बस सबक है। मेरा मानना है जीवन में कुछ भी महत्वहीन नहीं है। हर पल एक शुरुआत हो सकता है। ऐसे लोगों को खोजें जो आपको बेहतर बनाएंगे। जैसे जैसे चीज़ों के बारे में मेरा ज्ञान बढ़ता गया, मुझे उस दुनिया का आनंद और अधिक महसूस होने लगा जिसमें मैं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक मानवतावादी थे जिन्होंने अपना जीवन सभी मनुष्यों के लिए योगदान देने के लिए समर्पित कर दिया। उनका अपने लिए एक स्पष्ट उद्देश्य था, मानव जाति में सुधार करना। आप अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों को नियंत्रित कर सकते हैं। जो होता है आपकी प्रतिक्रिया में आपकी शक्ति है। अपनी अतीत या वर्तमान स्थिति को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे आप गुजरकर आपको अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। आप जीवन में दो तरह के लोगों से मिलेंगे, एक जो आपको बनाते हैं और दूसरे जो आपको गिरा देते हैं, लेकिन अंत में आप उन दोनों को धन्यवाद देंगे। जीवन में मेरा मिशन केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि फलना फूलना है। और कुछ जुनून, कुछ करुणा, कुछ हास्य और कुछ शैली के साथ ऐसा करना। यदि हम नहीं बदलते तो हम विकसित नहीं होते। यदि हम विकसित नहीं होते तो हम वास्तव में जीवित नहीं हैं। आप वह जीवन चुनते हैं जो आप जीते हैं। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो इसे बदलना आप पर है, क्योंकि कोई और आपके लिए यह नहीं करने जा रहा है।